हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही, क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अभी आप जिस जगह पर हो, जिस सिचुएशन पे हो, आपको यहाँ से क्या गाइडेंस मिलती है, एंजल्स आपको कैसे गाइड करती है। मैंने वोट डाला हुआ था कम्युनिटी में कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा देखनी है। तो ये सेकंड डिमांडिंग टॉपिक थे जो आपको जाननी थी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इसके बाद मैं एक और रीडिंग लाऊंगी कि नेक्स्ट सरप्राइज आप लोगों के लिए क्या है जो कि आपको जानने को मिल सकती है। तो चलिए आज के बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले दो बातें बता दूं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेल आईडी है, वहाँ पर मेल कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम में मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट रीडिंग्स डालती हूँ। अगर आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। कुछ भी पूछने से पहले तो आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर मैं सारी डिटेल्स डाल देती हूँ। उसके बाद भी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। सामने एक क्लिप भी प्ले कर दूंगी तो वहाँ से आप पॉज करके चूज कर सकते हो। तो चलिए दिखाती हूँ। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ये है ऑप्शन 3। ओके, आई होप मैंने आपको समझा दिया है कैसे रीडिंग देखनी है। सामने क्लिप में थोड़ी सी पॉज करके मेडिटेट करो और देखो कौन सा डॉल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और आपको लग रहा है इसमें आपकी आंसर हो सकती है, तो उसको चूज़ करनी है। और नीचे टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाकर ऐसे क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो अगर आपको अट्रैक्ट करे तो। और गाइडेंस के तौर पर तीनों पाइल ही देख सकते हो क्योंकि ये एंजल्स की गाइडेंस है। सो बिल्कुल आप देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। हाय ऑप्शन 1, लेट्स से गो अहेड विथ योर रीडिंग। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज किया है, इस डॉल को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इसको रख देते हैं इधर। आई होप आपको दिख रहा है या सो चलिए देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स में से मुझे क्या पता चलती हैं। जो मेरे चैनल पर नए हो उनको बता दो, उनको पता नहीं है कि ये मेरे हैंडमेड टैरो डेक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है स्पिरिट्स, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या उनको बताना चाहते हो, क्या सुनना ज़रूरी है उनके लिए। आपके कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स, द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो चलिए पहले टैरो कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपके और ऑर्कल्स देखूंगी। विद दिस 2 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर अपने लव लाइफ रिलेटेड जानना चाहते हो, जो लोग मैरिड हो ऑलरेडी, तो उनके लिए मैं बता दूं क्योंकि फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये कार्ड कहीं ना कहीं लव के एंगल से ज़्यादा आती है। मैं बताऊंगी करियर के एंगल से या फिर और मुझे क्या पता चलती है, बट एक एक करके बताऊंगी, तो प्लीज़ धैर्य रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर किसी से प्यार है या फिर आप ऑलरेडी अपने रिलेशन में हो, ऑलरेडी आप पार्टनर के साथ या फिर मैरिड हो, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाली है। इस वक्त पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप दोनों की रिलेशन कैसे चल रही है। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, हाँ जी,
अच्छा दिख रहा है। लेकिन इफ़ अगर गलत मतलब ऐसा कुछ हो रही है जहाँ पर आप थोड़ी सी परेशान हो, तो वहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ऑफ कप्स कहने के बताती है ये म्यूचुअल एनर्जी है। इफ़ अगर आप परेशान हो, वो इंसान भी परेशान है। इफ़ अगर आप बहुत खुश हो, तो वो इंसान भी खुश है। तो ये बहुत ही म्यूचुअल एक एनर्जी है। आप बहुत प्यार में हो, तो वो भी प्यार में है। जिनको भी ये कन्फ्यूजन था कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं नहीं, इफ़ क्रश है तो वो भी आपको लाइक करते हैं नहीं, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है हाँ, ये बिल्कुल म्यूचुअल है। और बताओ करियर के एंगल से तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों काम एक साथ करना या फिर दोनों सिचुएशन को एक साथ हैंडल करना, आपके साथ जैसे जा रहा है वैसे ले ले। तो एंड वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही दिल से वो काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐवे ही करना है इसीलिए कर रहे हो, बट बहुत दिल से काम कर रहे हो। कार्ड की जो कॉम्बिनेशन है मुझे क्या बता रही है, कोई आपको ऑफर करना चाहता है, आपके लाइफ में कोई बंदा आने वाला है या फिर बंदी जो भी हो आने वाली है, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ कि आप इसके लिए होप कर रहे थे इस वक्त तक, लेकिन अभी आपकी वेट खत्म होने वाली है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल। इफ अगर आप लोग ऑलरेडी फ्रेंड जोन में हो, तो वो आपको शादी के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए प्रपोज करेंगे। अगर आप दोनों की रिश्ता अभी भी वैसा नहीं है, तो वो आपको फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज कर सकते हैं। एक प्रपोजल देना, फ्रेंडशिप करना, ऐसा कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टार मुझे कहने की बताती हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो। और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको होपफुल होना भी चाहिए, क्योंकि इफ़ अगर आप हार मान लेते हो तो चीज़ों में कुछ बदलाव नहीं दिखोगे। अगर आप होप रखते हो तो ठीक है, आपको आगे चल के वो चीज़ मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव है, या फिर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, क्रिएटिव पर्सन हो, या फिर आपके जो पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, जो आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ये जो 3 कार्ड्स है, ये कहीं ना कहीं मुझे आपके लव लाइफ के लिए दिख रहा है। अगर मैं बताऊँ आपके करियर के लिए, या फिर जो लोग मैरिड है और कुछ जानना चाहते हैं और कोई सिचुएशन पे हो, तो मैं उन लोगों के लिए ये बताऊंगी कि हार मत मानो। शायद ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पर आप जितना चाह रहे हो आपको उतना नहीं मिल रहा है। आप इस वक्त पे कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी सी सैड हो, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आप चाहते हो कि कोई आपसे आके सॉरी बोले, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके मन उदास है, ठीक है। आप ग्रोथ चाहते हो, अपने फाइनेंस में ग्रोथ चाहते हो, अपने करियर पर ग्रोथ चाहते हो, जो कि आपको वैसे नहीं दिख रहा है। बट मैं आपको बता दूं, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल कहने के बताती है कि आप अपने आप जो हासिल करना चाहते हो उसके तरफ बढ़ रहे हो, आप इसको दिल से कर रहे हो, और दिल से किया हुआ काम हमेशा एंजल प्रोटेक्ट करती ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एंजल विंग्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हो, या फिर आपके लाइफ में कोई आए उसके बाद आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख सकते हो। जिस भी काम को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप सपने देखते हो, जैसे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो सपने आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना, क्योंकि आपको जो चीज़ें धीरे धीरे होती है, आपको पता ही है कि उसका जड़ कितना मजबूत होती है। तो वही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके रिलेशन के लिए हो, या फिर करियर के लिए हो, या फिर आपके जो भी सिचुएशन अभी है, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग, उसका जड़ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इफ अगर आप चाहते हो कि कोई काम हो, या फिर आपका कोई अटका हुआ काम है वो आप करना चाहते हो, वो हो जाए, इसकी आप थिंकिंग रख रहे हो, तो मुझे वहाँ पर दिख रहा है कि होप मत लूज कीजिए। आपको वो काम होता हुआ ज़रूर दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे शायद आपको दिखे, एक ही बारी में नहीं दिखे, लेकिन दिखेगा ज़रूर, ठीक है। जो भी आपका अटका हुआ काम है, या फिर आप जो भी चाहते हो कि ये काम मेरा बस हो जाए, ये बस यहाँ से मैं निकल जाऊँ, कुछ ऐसी थॉट्स अगर है, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं आपके ऑर्कल की तरफ। तो ऑर्कल्स देख लेते हैं क्या बताती हैं आपके ऑर्कल्स, मुझे और क्या पता चलती हैं आपके ऑर्कल से। फॉर ऑप्शन 1
आपके कार्ड्स हैं जॉय, ह्यूमिलिटी एंड रिलीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लाइफ में एक डेवलपमेंट आ रही है। इफ़ अगर आप वहाँ पर अपने होप लूज नहीं करते हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है एक पाथ जैसे आपके लिए क्रिएट हो रही है, ठीक है, और आपको वो चीज़ मिलने वाली है। लेकिन अगर आप होप लूज कर देते हो और आप नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देते हो तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो ब्लॉकेजेस बन जाएगी, तो फिर वो काम में, ठीक है, तो फिर वो काम होता होता हुआ ना रह जाएगा। ये कुछ भी हो, किसी सिचुएशन में भी हो, आप जिस भी सिचुएशन को लेकर जानना चाहते हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिश्ते में ज़्यादा ईगो को प्रायोरिटी दे रहे हो, ज़्यादा गुस्से को प्रायोरिटी दे रहे हो, ज़्यादा कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वो रिलेशन अच्छा होता हुआ रुक जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेजेस बन जाएगी ना, तब एक दीवार बन जाएगी नेगेटिविटी की, तो वो क्लियर नहीं होगा। अगर आप अपने ये बंद हो गई, सो मैं चेंज कर लेती हूँ। ये बंद हो गई थी, तो मैं ब्लॉकेजेस की बात कर रही थी। जो लोग भी मानना चाहते हैं मान ले, बट मैं इन जो छोटी छोटी चीज़ों को है ना, मैं ज़रूर मानती हूँ कि ब्लॉकेजेस की बात कर रही थी और उस वक्त ही ये जो है कैंडल बुझ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो है आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से, या फिर कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है जो आप क्रिएट कर नहीं रहे हो बट ऑटोमेटिकली हो जा रहा है और चीज़ों को जैसे कि बिगाड़ दे रही है, चीज़ों को होने नहीं दे रहा है। तो एंजल्स बता रही है कि इन ब्लॉकेजेस को आप सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप काट सकते हो, वो है जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको रिलीज करो। देखो यहाँ पर क्लियरली एक रिलीज का कार्ड आया हुआ है, तो ये बताती है कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज है जो कि आपको अनवांटेड है और उसको आपको रिलीज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ह्यूमिलिटी कहीं ना कहीं बताती है जिसको लेकर आप होप कर रहे हो ना, ठीक है, जिसको लेकर आप होप कर रहे हो वो में एक नया जर्नी स्टार्ट करने में आपको मदद करेगी। पूरी तरीके से लाइफ कुछ चेंज होने वाली है। चेंजिंग जो बोलते हैं ना कि मूवमेंट होती है, तो वो वाली आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपके डेवलपमेंट को अगर कुछ चीज़ें रोक सकती है वो है नेगेटिविटी। मुझे यहाँ पर वही चीज़ बार बार कार्ड्स बता रही है। एंड विद दिस जॉय मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्द वो जॉय आने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, एंजल्स उसको कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए आप बहुत कुछ देख रहे हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ सीख रहे हो, और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपके अंदर से निकल रहा है और आप बढ़ रहे हो अपने क्रिएटिविटी की ओर, आप बढ़ रहे हो अपने लाइफ के ग्रोथ की ओर, और ये जॉय बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। एंजल्स बता रही है इस वक्त पे आप जहाँ पर भी हो, इफ़ अगर सही कंडीशन आपको नहीं लग रहा है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं है, तो एंजल्स बता रही है हार मत मानो। एंजल्स जो कर रहे हैं आपके हित में कर रहे हैं और आपके लाइफ में ये जॉय हो इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्ड्स को साइड में शिफ्ट कर देते हैं और आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लूंगी। ओके, ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो ये पाइल कहीं ना कहीं चीख चीख के लव लाइफ के लिए बता रही है। हो सकते हैं कि आप अपने लव लाइफ में ज़्यादा हैप्पी नहीं, ऐसी थिंकिंग है आप में, ठीक है, कि आप डर रहे हो, कुछ डर काम कर रही है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच सारे कुछ सही है। डोंट वरी, आप दोनों सेफ हो, आपके रिलेशन सेफ है, ये गाइडेड है। ओके, सो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में है, आई जस्ट फील इस वक्त आपके लिए। तो सूझबूझ के सोचे, सूझबूझ के काम करे, इसीलिए एंजल्स शायद आपको इस वीडियो तक लाए हैं कि आप जो सोच रहे हो शायद वो मैनिफेस्ट हो सकती है इस वक्त पे। दैट्स वाई आपको थोड़ी सी सोच समझ के काम करनी चाहिए। इफ़ अगर आप कुछ सोच लो वो मैनिफेस्ट हो सकती है।
इफ़ अगर आप कोई डिसीजन ले लो बाद में जाके आप पछता सकते हो, तो सोच समझ के अपना पाँव आगे रखना। पाइल 1 मैं आपको यही सजेशन दूंगी और यही एंजल्स आपको मेनली बताना चाहते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, तो चिंता करने की क्या बात है। अरे भाई क्या बात तो लक आपके साथ है, तो या आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है, अदरवाइज सारी कुछ ही तो परफेक्ट है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है। एक लास्ट जो मेरी यहाँ पर भी हैंडमेड ही है, ये गाइडेंस के तौर पे जस्ट एक कार्ड चाहिए। ओके आपके लिए 3 आया हुआ है, लेट्स सी क्या है। मूव फॉरवर्ड, तो आपको कहा जा रहा है कि आगे की सोचने के लिए, ठीक है, जो हो चुका है उसको जाने दो, जो हो गया है उसको लेकर बैठे मत रहो, आगे बढ़ो। स्टेप आउटसाइड एंड योर कंफर्ट जोन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, थॉट्स को थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, जो आप सोच रहे हो उस थिंकिंग को थोड़ी सी चेंज करने की आप पास ज़रूरत है। इफ़ कोई काम अगर आपको लगे, आपका दिल कहे कि ये कर लेनी चाहिए, बट आप कुछ ऐसे सोच के अपने पाँव पीछे कर लेते हो, तो कहा जा रहा है कि कभी कभी कर दो, जो मन कर रहा है वो कर दो। देखो कि आपके लिए ये जो जर्नी है कितना आसान हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे सोलमेट दिख रहा है। सेलिब्रेट द स्मॉल थिंग्स, जैसा कि मैंने कहा कि जो आपके साथ हो रहा है उसको ही एंजॉय करो और देखो कि आपके लिए जर्नी आसान हो जाएगी, आपको कितना खुशियाँ मिल रही है। अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, या फिर एक्सपेक्टेशंस रखो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत रखो, गोल सेट करो बिग, बट छोटी छोटी चीज़ें जब भी आपको अचीव हो तो वहाँ पर उसको खुल के एंजॉय करो, देखो कि आप कैसे आगे बढ़ते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करना, मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इस एंजल डॉल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड विद योर रीडिंग। मुझे क्या पता चलती है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो भी नए हैं मैं उनको बता दूँ कि ये मेरे हैंडमेड टैरो डेक है। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए, बहुत दिनों बाद कर रही हूँ इस डेक से रीडिंग, देख लेते हैं आपके लिए क्या पता चलती है, मुझे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। 1 2 and 3, थैंक यू। आपके कार्ड्स हैं द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ रॉड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, इस टाइम पे कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा 777 नंबर दिखा सकती हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर 777 नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजलिक नंबर्स दिख रहा होगा, जहाँ पर एंजल्स कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए सबसे पहले तो, जहाँ पर एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, ऐसे करो। तो कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ भी आप देख सकते हो, आपके साथ ऐसे हो सकती हैं। और ऑल्सो आप एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे देख सकते हो। तो मुझे ज़रूर बताना पाइल 2 अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ विद दिस हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ रॉड्स एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे क्या पता चल रही है, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इफ़ अगर आप कुछ मन में सोच लो कि ये चीज़ हो सकती है, ये यहाँ पर मुझे नहीं जाना चाहिए, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, शायद ये चीज़ गलत है, शायद ये बंदा सही नहीं है, या फिर ये बंदी सही नहीं है, तो आपकी इंट्यूशन सही से काम कर रही है। मैं आपको बता दूँ, कहीं पर अगर आपको लगे इस वक्त पे कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, या पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो काम बिल्कुल ना करिए। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके मन में है, आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं ये तो है, लेकिन मन कह रहा है नहीं ये नहीं है, तो आपका मन जो कह रहा है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। 7 ऑफ रॉड्स एंड 7 ऑफ कप्स क्या बताती है। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा, इस पाइल के लोग स्टक हो कुछ चीज़ों से, जैसे कि फाइट कर रहे हो, लड़ रहे हो,
ड्रीम्स बहुत है, दैट्स वाई कन्फ्यूजन्स भी बहुत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका गोल्स जो है बहुत बिग है और इसकी जर्नी जो है वो बहुत टफ है। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप जो चाहते हो वो करने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है या फिर आगे भी देखनी पड़ सकती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो ये जर्नी तय करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो ज़रूरत होगी वो है आपकी जो मन है उसको एकदम ऐसे कस के बांध लेना। इमोशनल होना यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन की सुननी तो है बट इमोशनल नहीं होना है। इस जर्नी में आपको बहुत कुछ देखनी पड़ सकती है या फिर अभी आपको शायद देखनी पड़ रही है, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ हो विद दिस 7 ऑफ रॉड्स। एंड द हाई प्रीस्टेस कहने के बताती है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट भी हो और कुछ नेगेटिविटी भी है आप में। दैट्स वाई आपको कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स को बैलेंस में लाने के लिए आपका इनर मन जो आपको कह रहा है, ठीक है, उसको सुनने के लिए। कुछ कंफ्यूजन, कभी कभी कंफ्यूजन में आप पड़ जाते हो, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो जाते हो। थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए जाएगा ये नीडी भी हो जाते हो, ठीक है, थोड़ी सी देखा तो चलो और ले लेते हैं या और कर लेते हैं, थोड़ी काम किया चलो और थोड़ी सी काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करनी है। जहाँ पर जितनी एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ पर आपको उतनी ही लेनी है, ज़्यादा आप नीडी मत होना, यही मैं बताऊंगी। जिन लोगों के साथ जा रहा है वो रख ले। और बाकी लोगों के लिए ये है कि कन्फ्यूजन क्लियर हो सकती है। अगर कोई काम में आपकी कन्फ्यूजन, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, कन्फ्यूजन रहती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन की सुने। आपकी इंट्यूशन आपको सही से जवाब दे देगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पाथ पे हो वहाँ पर आपको बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती हैं। अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पर भी चैलेंजेस है, तो इससे आप बाहर निकल सकते हो और जो भी आपने गोल सेट किया है वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। जो मैंने गाइडेंस आपको यहाँ पर इस रीडिंग में मैं दे रही हूँ तो उसको फॉलो कीजिएगा, तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। लेट्स सी आपके लिए क्या ऑरेकल कार्ड्स आती है। थैंक यू। आपके कार्ड्स है फ्रीडम। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंगल हो सकते हो, ठीक है, या फिर सिंगल एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रेजेंट एंड पेशेंस आपके, या आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी इंसान हो, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो, लाइक खुद से करना एंड किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहनी है। आप गर्ल हो या फिर बॉय हो, जो भी हो, बट आपकी थॉट्स ऐसी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है और आप जो भी करना चाहते हो खुद के दम से करना चाहते हो, ओके। और या इसीलिए आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ पर्सन हो। लेट आगे बढ़ते हैं। आपके फ्रीडम, प्रेजेंट एंड पेशेंस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसा कि विद दिस फ्रीडम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को फ्रीडम पसंद है। आप जो भी काम कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हो अचीव, आप किसी के अंडर में नहीं काम करना चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है इस पाइल के लोग ना कुछ ऐसे काम कर सकते हो जहाँ पर आप कोई जॉब ना करो, और जॉब करो भी तो आप वहाँ पर बॉस होंगे, जहाँ पर आपको किसी का अंडर में काम नहीं करनी है। जैसे कि ये यूट्यूब वगैरह करना या फिर कुछ ट्यूशन वगैरह करना, कुछ ऐसा काम करना जहाँ पर आपको किसी बिजनेस करना, ठीक है, जहाँ पर आप खुद करो, कुछ ऐसी थॉट्स आपकी हो सकती है। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में, ये जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे चल के वो फ्रीडम पाना चाहते हो जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ताकि आपके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। विद दिस प्रेजेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है और प्रेजेंट है, तो ये दोनों कार्ड की कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बताती है आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचने लगते हो, तभी नेगेटिव हो जाते हो। अगर आप प्रेजेंट में रहते हो, अगर आप प्रेजेंट में काम करने लगते हो, आप
जो आपके साथ हो रहा है अभी उसको ही हैंडल करते हो, तो ये नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। और आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप प्रेजेंट एनर्जी में ही रहो, प्रेजेंट के बारे में सोच के ही काम करो। पेशेंस, आपको पेशेंस तो बरकरार रखनी पड़ेगी भैया, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स है वो बहुत बिग है, मुझे आपके लिए दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, खुद के दम पे कुछ करने की हिम्मत रखते हो, ताकत रखते हो, एंड दैट्स वाई आप जो गोल अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसके लिए भी आपको पेशेंस बरकरार रखनी ज़रूर पड़ेगी। और आप अगर वो पेशेंस रखते हो तो आप जो चाहते हो अपने लाइफ से वो अचीव कर सकते हो, ये एंजल्स मुझे बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे आपके गाइडेंस कार्ड की ओर, तो देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड आपको क्या बताती है। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो या आपको बहुत कुछ देखनी पड़ेगी, बहुत कुछ, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिरा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वो गोल अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो उसके लिए एकदम रेडी रहना, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे बहुत कुछ देखनी पड़ सकती है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, या तो प्रेजेंट भी आया हुआ था, वहाँ पर ये कार्ड भी आया हुआ है। तो मुझे ऐसा मैसेजेस मिल रही है यहाँ से कि इस वक्त पे आप नहीं देख सकते हो, आप जो चाहते हो इस वक्त पे आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है आपके ड्रीम्स वैसे हैं कि आपको इस वक्त पे वो चीज़ नहीं मिलेगी, आगे चल के मिलेगी। आपको और भी मेहनत यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड है। ओके, लास्ट वन मोर गाइडेंस कार्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर कुछ आप डरते हो लोगों के सामने आने से, बोलने से, या फिर कुछ ऐसी फियर्स है, ऐसी कुछ थॉट्स है जो कि आपको आप जैसा हो वैसा दिखाने में थोड़ी सी कभी कभी सोचते हो कि क्या करूँ, ये करूँ, आगे बढ़ूँ, ये करनी सही है, आप करना तो चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा अगर हो जाता है तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी करना चाहते हो बेझिझक आगे बढ़ो। आप में वो सारी क्वालिटी है, आप में वो सारी, क्या बताओ, मतलब इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो आप लोग, ठीक है, आप में वो सारी कुछ है, सारी कुछ वो टैलेंट जैसे फूक फूक के भरा होता है ना, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। इस पाइल के लिए मुझे ज़्यादा लव लाइफ के लिए नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि पाइल 1 के लिए जैसे कि पूरी तरीके से लव लाइफ था, तो या मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको, आप जैसा हो वैसा सही हो, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। जैसा हो वैसे लोगों को दिखाओ। न्यू बिगनिंग, आपके लाइफ की एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द आप दिखोगे वो न्यू स्टार्ट आता हुआ। ओके, एंड या आप बढ़ रहे हो, अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यही मुझे बतानी है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले। इफ मिली है तो यूनिवर्स को जरूर थैंक करना, मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाई ऑप्शन 3, अगर आपने इस इमेज डॉल को चूज़ किया, इमेज डॉल, इस एंजल डॉल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। कभी कभी क्या बोल जाती हूँ ना, मुझे भी नहीं पता होता है। तो या ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी ड्रेस, इसकी जो ये ड्रेस है ना, मुझे बहुत 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 पसंद है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या बता रही है मुझे। और ये जो टैरो है ना, ये मेरी हैंडमेड है, जो लोग नए हों उन लोगों के लिए बता रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। आपके कार्ड्स हैं 8 of Pentacle, 4 of Rods and the Emperor. My God, beautiful energy. ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी, एक्चुअली ब्यूटीफुल से भी ज़्यादा ना मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है ये एनर्जी। सबसे पहले तो मुझे ये बतानी है कि इस पाइल के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो एक बार ठान ले वो करके छोड़ते हैं।
ऐसे कुछ लोग यहाँ पर होंगे। और बाकी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, मतलब अगर एक काम आप ठान लो तो वहाँ पर आप मेहनत करते हो। और आपके साथ शायद ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत चीज़ें डिले होती है, ये बहुत लोगों के साथ जाएगा शायद, कि आपकी काम शायद डिले होती होगी। कोई काम करना चाहते हो तो वो बहुत लेट से होती है, बट जब होती है तो और लोग सच में आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, या फिर और लोग देखने वाले होते हैं, मतलब ऐसी काम वो होते हैं। तो मुझे ऐसा आप लोगों के लिए लग रहा है। एंड विद दिस एम्परर एंड फोर ऑफ फ्लॉट्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, पेरेंट्स भी हो सकते हो कि ऑलरेडी आप मॉम एंड डैड हो। एंड कुछ लोग के लिए लग रहा है कि आप लोग फैमिली बढ़ाने की सोच रहे हो, कुछ लोग के लिए दिख रहा है कि आप शादी करने की सोच रहे हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप सिंगल हो तो आप किसी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। ओके, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। कोई आसान नहीं है ये जर्नी, या फिर आप जो भी करना चाहते हो वो आपके लिए आसान नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। और मैं बोल सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है इस दौरान अपने लाइफ में, ठीक है। विद दिस फोर ऑफ रोड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों की शादी शायद बहुत जल्द हो सकती है, जो लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो लोगों की शादी तय हो सकती है। एंड कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है स्टेबिलिटी आ रही है। अगर फाइनेंस में स्टेबिलिटी चाहते थे तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आ रही है। बट मैं आपको सबसे पहले ही बता दूँ, स्ट्रगल तो है, लेकिन आप बहुत करीब हो अपने गोल अचीव करने की। क्योंकि देखिए 8 ऑफ पेंटिकल के बाद ही 9 ऑफ पेंटिकल आती है। तो 9 ऑफ पेंटिकल एक विश फुलफिलमेंट और आप जो चाहते हो वैसी एक एनर्जी देती है। तो डेफिनेटली कुछ लोग अगर यहाँ पर जो लोग सिंगल हो तो सिंगल भी आप बहुत खुश रहने वाले हो, या फिर अगर फैमिली में हो तो फैमिली को लेकर बहुत खुश रहने वाले हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं बहुत जल्द आप ये खुशियाँ देखने वाले हो। इस टाइम पे कहने के आप 444 नंबर बहुत ज़्यादा देख सकते हो, ओके, या फिर 111, 11, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आपको दिख सकती हैं इस दौरान। आपके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। एंजल्स जहाँ पर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इस नंबर्स को दिखा के, एंड ये भी बताना चाहते हैं आपने जो भी अभी तक मेहनत किया है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो खाली नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चल के आपको उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ आप दिखोगे। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं कि आपके ऑर्कल्स क्या आती हैं, मुझे क्या पता चलती हैं। सो 1, 2 एंड 3, थैंक यू। आपके कार्ड्स हैं प्रायोरिटीज, ओनरशिप एंड स्पॉन्टेनिटी। ओके, सो आपके कार्ड्स मुझे यहाँ पर क्या बता रही है, ऑर्कल्स बता रही है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें अगर काम करूँगी या फिर करूँगा तो आगे चल के मुझे वहाँ से ऐसा कुछ मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो इस वक्त पे, जो आप आगे चल के पाना चाहते हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है उन चीज़ों के ऊपर ही आपकी प्रायोरिटीज़ वही चीज़ है जहाँ पर आगे चल के जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, ठीक है, सिंपली। एंड ओनरशिप मुझे कहने के बताती है कि डेफिनेटली किसी के साथ आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए तो वो और आप कुछ क्रिएट करने की सोच सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इफ़ अगर हो, या फिर सोलमेट्स अगर जर्नी में हो, तो वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप दोनों एक ही फील्ड में भी हो सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर आप दोनों कुछ क्रिएट करने की सोच सकते हो। बाकी लोगों के लिए इफ़ अगर आप पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर घर खरीदना चाहते हो तो, या फिर घर पे शिफ्ट होना चाहते हो तो, या आपको वो घर मिल जाएगी, वहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एंड या और मुझे यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी जो बताती है, जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर कुछ ठान लो तो भाई करके ही छोड़ते हो, तो वो आप में वो मैं बोल सकती हूँ वो पावर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है,
आपके अंदर मुझे कोई डर नहीं दिख रहा है। ऐसा डर नहीं है कि ये काम करूँगी तो आगे चल के होगा कि नहीं, ये करूँगी या फिर करूँगा तो क्या होगा। आप एकदम वो मुझे दिख रहे, लविंगली भी कर रहे हो, फ्रीली भी कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है उसको एम्ब्रेस करना चाहते हो, ठीक है। एक न्यू सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो, अब अपने लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, और उसमें आप बिल्कुल भी ऐसा आपके थॉट्स नहीं है कि आगे चल के क्या होगा, डर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। बल्कि मुझे दिख रहा है आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी हो और वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो, बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल। ओके, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए गाइडेंस क्या मिलती है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप एकदम सही रास्ते पे हो। होल्ड योर विजन्स, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो विजन्स है उसको एकदम पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए। थोड़ी सी शायद टाइम लेकिन वो होगा। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने कहा, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो या वो चीज़ पाने के लिए आपको थोड़ी सी टेस्ट देनी पड़ेगी, यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं। तो वो टेस्ट इफ़ अगर पास कर जाओ तो आपको जो मिलने वाली है भाई, और लोग याद रखेंगे कि आपने कुछ किया है। बिल्कुल, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न्स लग रहे हो, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, लेकिन आपको बैलेंस की भी ज़रूरत है। ज़्यादा काम कर जाओ, ज़्यादा कुछ कर जाओ, वो भी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जितना करना है वही करो। जोश में आके कुछ ज़्यादा कर जाओ और थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हो जाना। आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग से काम ले रहे हो, लेकिन अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको स्पिरिचुअली भी सोचने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, आपको स्पिरिचुअल भी होना है और प्रैक्टिकली भी सोचनी है। तो आप अपने सिचुएशन के साथ देख लो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में वो बैलेंस आ रही है। इफ़ बैलेंस मिसिंग थी तो वो बैलेंस आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ अगर शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो तो कोई आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ना कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जो कि और लोग याद रखेंगे। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगी तो कुछ लोगों के साथ ही जाएगी। एंड या आप लोग पाइसिस हो सकते हो। पाइसिस थोड़ी सी इमोशनल भी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली भी आपको सोचने की ज़रूरत है। तो इफ़ अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। इफ़ अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो इमोशनली भी आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर एरीज एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ से। ये मेरे हैंडमेड है, यहाँ से आपके लिए और क्या गाइडेंस ले सकते हैं हम। ओके, यहाँ पर आया हुआ है टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि उछलो मत, ठीक है, या फिर शॉर्टकट इस्तेमाल मत करो, या फिर ज़्यादा ओवर टाइम मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, या फिर ओवर वर्क मत करो, कुछ ओवर मत करो। यहाँ पर आपके लिए वो सजेस्टेड है। आप लोग बहुत मेहनती इंसान हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दैट्स वाई एंजल्स बताना चाहते हैं थोड़ी सी खुद को भी टाइम दो, रिलैक्स करो, थोड़ी सी मेडिटेशन करो, घूमो फिरो, जो भी आपको अच्छा लगता है करो। काम को जब काम करना है, काम को काम की तरफ रखो, और जब जो करना है उसको उसकी तरफ रखो। तो आपके लिए मुझे यहाँ पर वो सुनाई दे रहा है। और एक एक स्टेप आगे लो, देखो कैसे आप अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हो। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।